अगर आप स्क्रॉल करते करते इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो यूनिवर्स आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं वो मैसेज क्या है। एक सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और यहाँ पे जो 3 कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें से किसी एक कार्ड या एक क्रिस्टल को चूज कीजिए। यहाँ 3 क्रिस्टल्स हैं, एमेथिस्ट है, बीच में क्लियर क्वार्ट्ज है और लास्ट में ब्लैक टॉर्मलिन। तो किसी एक क्रिस्टल या कार्ड को आप चूज कीजिए और याद रखिए इंट्यूशन पहली बारी में आ जाती है। उसके बाद जब आप सोचते रहते हैं ना कार्ड के बारे में देर तक के, तो फिर वो आपकी ओवर थिंकिंग होती है। तो पहली बार में जो कार्ड आपको इंट्यूशन से क्लिक हो जाए वही आपकी रीडिंग है। और याद रखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है हर एक के लिए ये परफेक्टली अप्लाई होगी। अगर आपके साथ ये मैसेज कनेक्ट करे तो आप इस मैसेज को रख लीजिए, अदरवाइज रिस्पेक्टफुली आप इसे यूनिवर्स में जाने दीजिए। अगर आपने फर्स्ट कार्ड चूज किया है तो ये कार्ड है द हर्मिट का, और इस कार्ड से मुझे लगता है यूनिवर्स आपको बहुत प्यार से एक बात कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त खुद के साथ भी बिताइए। हो सकता है आप बार बार किसी और से आंसर्स ढूंढ रहे हो, वो मैसेज करेगा या नहीं, कब करेगा, हमारी शादी होगी या नहीं। लेकिन हर्मिट कार्ड यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले खुद से मिलो। कभी कभी हम रिलेशनशिप में इसलिए नहीं रहना चाहते कि हमें प्यार चाहिए, हम रिलेशनशिप में इसलिए रहना चाहते हैं कि हमें अकेलेपन से डर लगता है कि हम अकेले ना हो जाएं। और ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। ये कार्ड आपसे यही कहने आया है यहाँ पे कि अपनी वैल्यू को किसी और के रिस्पॉन्स से आप तोलना बंद कर दो। जिस दिन आप खुद को चूज करना शुरू कर देंगे ना, यूनिवर्स भी आपके लिए सही लोगों के दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। तो ये रेजिस्टेंस आपकी अपनी एनर्जी में है। अपने साथ समय बिताइए। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ शॉपिंग करना या सोलो ट्रिप जाना नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब है अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट करना, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना और खुद को किसी की मिनिमम एफर्ट्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज ना करने देना। अब अगर आपने चूज किया है 2 ऑफ कप्स, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने दिल में रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे इमोशंस को समेटे हुए हैं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या किसी स्पेशल पर्सन के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, या फिर आप जेन्युइनली एक हेल्दी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस कार्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है कनेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। लेकिन साथ ही एक यूनिवर्स का मैसेज भी आ रहा है आपके लिए कि रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं, कम्युनिकेशन से चलती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है ना कि बहुत बार हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला हमारे इमोशंस को समझ रहा होगा, जैसे मैं उनके इमोशंस को समझ रहा हूँ। लेकिन यही अनसेड इमोशंस जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की बहुत बड़ी वजह बनते हैं। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले दिनों में आप एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे अपने पार्टनर से, और वो आपके रिलेशनशिप को हील कर देगा और आपका बॉन्ड पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और यही अगर आप सिंगल हैं लेकिन चाहते हैं एक रिलेशनशिप, तो मैं आपको सलाह यहाँ पे यही देना चाहती हूँ, कार्ड गाइडेंस आपको यही दे रहे हैं कि हमेशा नया इंसान पुराने इंसान से बेहतर ही होता है, खराब नहीं होता। वो हमारा एक्सपीरियंस होता है पास्ट का जो खराब होता है, और उसी डर से, उसी पास्ट के बैड एक्सपीरियंस से हम अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को तोलना शुरू कर देते हैं और डरना शुरू कर देते हैं, और वो डर जो है वो हमें परेशान करता है, ना कि नेक्स्ट पार्टनर। तो यहाँ पे अपने दिल को बंद मत करो। जो प्यार आपको यूनिवर्स भेज रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, उसके लिए रेडी रहो, रिसेप्टिव बनो। और साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये जरूर कहना चाहूंगी आपसे कि ये एक बार अपने मन से ये पूछो, एक बार अपने आप से ये सोचो कि जिस रिलेशनशिप में आप हो या जिस पर्सन के लिए आप पूछ रहे हो, उसके साथ रिलेशनशिप आपको पीस ऑफ माइंड देता है या सिर्फ कांस्टेंट कंफ्यूजन्स देता रहता है। एक बार अपने आप से सवाल पूछो, क्योंकि जो रियल लव होता है ना वो क्लैरिटी देता है, कंफ्यूजन नहीं देता है। अब बात करते हैं कार्ड नंबर 3 जिन्होंने चूज किया था क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले एक जरूरी बात, आपका दिल जो है वो बहुत खूबसूरत है। आप नेचुरली बहुत केयरिंग हो, लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते हो,
और कई बार बिना बोले ही उनकी फीलिंग्स को समझ भी जाते हो। लेकिन इसी वजह से कई बार लोग आपकी अच्छाई का, आपकी काइंडनेस का फायदा भी उठाते हैं, मिसयूज भी करते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं काइंड होना, दयालु होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को अपनी इमोशनल एनर्जी देना जरूरी नहीं है। अगर कोई बार बार आपको हर्ट कर रहा है और आप सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, तो शायद ये प्यार से ज्यादा ना आपका इमोशनल अटैचमेंट है। कोई भी हेल्दी लव, जब भी आप एक लव रिलेशनशिप में होते हैं ना, सच्चा प्यार, तो वो आपको सिर्फ सुकून देता है, वो आपको हर रात रुलाता नहीं है। अगले कुछ दिनों में आप अपने दिल की आवाज जरूर सुनने की कोशिश करो, लेकिन साथ ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी आवाज सुनो, क्योंकि आप सिर्फ प्यार डिजर्व नहीं करते, आप रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी और एक इमोशनल सेफ्टी है ना, वो भी डिजर्व करते हो। अपने आप को ये समझाओ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मैसेज आपको थोड़ी क्लैरिटी जरूर दे पाया होगा।